हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग का अध्ययन इसी प्रकार चल रहा है। आज भी हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि हम लोग का 3 टेंस समाप्त हो गया है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस समाप्त हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त हो गया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीकों में। ठीक है, आपको जो पढ़ना है वो सीरियल के अकॉर्डिंग टू चौथा टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जो कि सीरियल के अकॉर्डिंग टू हमारा चौथा टेंस है और इसी का अध्ययन हमें आज करना है। और इसके अध्ययन में आप लोग बता दें सबसे पहले तो कल आप लोगों को कुछ मतलब एक्सरसाइज से एग्जांपल दिए गए थे, मतलब एक्सरसाइज करने को दिया गया था, जिसको आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से किए भी होंगे। और आप लोगों को ये भी बोला गया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग समझ में नहीं आता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, तो उस प्रकार आपको बताया जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन को। ठीक है, जिसको हम लोग पहचान के नाम से जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन। इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें हम लोग लिखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अर्थात कहने का मतलब देखिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तथा साथ साथ समय भी दिया जाता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि इससे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन में सिर्फ इतना बताया गया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसी के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ आपको टाइम भी दिया गया होता है कि किस टाइम से आपका ये मतलब आपको बताया गया था कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको सिर्फ इतना बताया गया था कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन कब से जारी रहना पाया जाता है ये नहीं आता है। ठीक है, तो लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में उस कमी को भी पूरा कर दिया जाता है। कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको ये बताया जाता है कि अगर ये कार्य जारी है तो कितने दिन से या कितने देर से जारी है, मतलब उसका कब से जारी है उसका समय दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। और ट्रांसलेट के रूल देखेंगे, रूल फॉर ट्रांसलेट। अनुवाद के नियम बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों आज बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले पॉजिटिव में लिखेंगे, ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें आप लोग लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग कर
करके प्रयोग करने के साथ बीन का भी प्रयोग किया जाता है। बीन का भी प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बच्चों सिर्फ इतना है कि जैसे आपको बताया गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही कि हैज का प्रयोग ही सी इट था अन्य वचनकर्ताओं के साथ होता है, और हैव का प्रयोग आई वी यू दे व अन्य बहुवचनकर्ताओं के साथ होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपको ही सी इट या अन्य कोई एक वचनकर्ता मिलता है तो उसके साथ हैज और साथ ही साथ उसके बीन का भी प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन अगर उसी के साथ आई वी यू दे या फिर कोई अन्य बहुवचनकर्ता मिलता है तो उसके साथ हैव के साथ बीन लगाना है। ठीक है, इतना ही चेंजिंग करनी है। तो आइए पहले सबसे पहले आप पॉजिटिव के जो है फार्मूले देख लेते हैं और उसका ट्रांसलेट देख लेते हैं, उसके बाद आगे निगेटिव में पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी करेंगे फार्मूला के बारे में। इसका जो फार्मूला होता है बच्चों बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन उससे पहले फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दें कि इसमें समय देने के कारण सिंस और फॉर दो वर्डों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है इसको ध्यान रखिएगा कि सिंस का प्रयोग जो होता है, ठीक है, ये निश्चित समय के लिए होता है। सिंस का प्रयोग जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन अगर मतलब अनिश्चित समय आपको दिया गया है तो उसके स्थान पर सिंस के स्थान पर आपको फॉर मिलेगा, अर्थात फॉर का प्रयोग जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, फॉर का जो प्रयोग होगा वो अनिश्चित समय के लिए होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपको निश्चित टाइम मिलती है तो ऐसे मतलब ऐसा समय दिया जाता है आपको जो एकदम निश्चित हो। जैसे आपको मान लीजिए कह दिया गया कि मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको बता दें कि जो सोमवार आपको दिया जा रहा है वो एक निश्चित टाइम है, तो उसके लिए सिंस लगेगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि मैं कल से विद्यालय जा रहा हूँ या मैं कल से विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपसे कह दिया गया कि कल से विद्यालय जा रहा हूँ तो कौन किस कल से जा रहा हूँ ये कंफर्म नहीं होता है। तो उस स्थान पर आपको जैसे आपसे कह दिया गया कि मैं 1 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो किस 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा हूँ भाई, कुछ कंफर्म है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब उस कंडीशन पे कि कंफर्म ना हो कि किस टाइम की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हर एक सेंटेंस में आप जानते हैं सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैज या हैव लाना है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लानी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो लाना है। उसके बाद आपका जो यूज होगा वो सिंस अथवा फॉर का होगा। उसके बाद टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रूल हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग टू जितने भी सेंटेंस आपको दिए जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, आप बहुत ही आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग आइए ट्रांसलेट करना सीखते हैं। जैसे आपको भी एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जैसे आपसे कहा जाए कि तुम पिछले 1 वर्ष से कहाँ रहे, सॉरी आपसे कह दिया गया, ये तो इंट्रोगेटिव का हो जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना अभी अफर्मेटिव का है, पॉजिटिव का है, तो हम लोग पॉजिटिव पढ़ेंगे। जैसे आपसे कह दिया गया किसान 2 दिन से खेत जोत रहा है। किसान 2 दिन से खेत जोत रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ऊपर फार्मूला आपको दिया गया है एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग टू आपको इसका ट्रांसलेट करना है। तो आइए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट लाने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, द फार्मर हो जाएगा। ठीक है, द फार्मर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं ये सिंगुलर नंबर का है, इसलिए हैज़ बीन हो जाएगा। ठीक है, हैज़ बीन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब लाना है। मेन वर्ब आपका जोतना है, जो कि आईएनजी फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे प्लोइंग हो जाएगा। ठीक है, ये प्लोइंग हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है, तो द फील्ड हो जाएगा।
ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फील्ड है, खेत है, तो यहाँ द फील्ड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करना है दिन दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है 2 दिन से, आपसे कह रहा है 2 दिन से, तो किस 2 दिन से भाई, किस 2 दिन से की बात कर रहा है वो, कुछ कंफर्म नहीं है। तो जब इस ऐसी स्थिति आपके पास आती है कि कंफर्म नहीं होता है कि किस 2 दिन से बात कर, मतलब किस टाइम की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर का प्रयोग करना है और उसके साथ जो टाइम आपको दी गई है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। और ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको जितने मतलब जितने भी सेंटेंस मिलेंगे उस इसी प्रकार आपको एग्जैक्टली करने रहेंगे। जैसे आप ये पहला हो गया आपका, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में जैसे आपसे कह दिया गया कि मान लेते हैं लड़कियां सुबह से नृत्य कर रही हैं। आपसे कहा गया कि लड़कियां सुबह से नृत्य कर रही हैं, तो अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो इसको सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट इसका क्या होगा, द गर्ल्स हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो द गर्ल्स हो जाएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, तो यहाँ पे सॉरी चूंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो हैव बीन होगा, ठीक है। तो द गर्ल्स हैव बीन। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको अब मेन वर्ब लाना है, जो कि आपका नृत्य करना है। ये मेन वर्ब है आपका, जिसको आपको 4th फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डांसिंग हो जाएगा, ठीक है। डांसिंग होने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आपको सीधा सुबह से पर आना है, ठीक है। सुबह से पर आने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सुबह से की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब सुबह से की बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो मतलब उसी दिन की सुबह से बात हो रही है। और जब उसी दिन की सुबह से बात हो रही है तो जाहिर सी बात है चाहे 4-6 घंटे पहले का बात होगा, कुल मिला के सुबह की बात है, ठीक है। तो इससे ये कंफर्म है कि ये जो है वो निश्चित मतलब निश्चित टाइम है। तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा, ठीक बच्चों, और यहाँ पे मॉर्निंग आ जाएगा और यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना है आपको। इसी प्रकार आपके पास अगर बुक अवेलेबल होगी तो आप बुक से देख लीजिएगा, या फिर कहीं इससे पिछले क्लास की आपके पास बुक होगी तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। उससे जो भी सेंटेंस आप लोगों की समझ में ना आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको लगाइएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और जितना हो सकेगा आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।